बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। अज़ीज़ान मोहतरम, हम में से बहुत से अफराद ऐसे हैं जिनके साथ अक्सर ये वाक़या रूनुमा होता है कि वो कुछ ख्वाब देखते हैं। कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं कि जिनकी ताबीर हकीकत पे मबनी होती है, जबकि कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं कि जिनकी कोई ताबीर नहीं होती, यानी वो एक परेशान ख्वाब की सूरत हमारे साथ एक वाक़या है जो रूनुमा होता है। इसी सिलसिले में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया था। मौला खुद फरमाते हैं कि मैंने रसूल खुदा से दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह, इंसान ख्वाब देखता है जिसमें से कुछ हक होते हैं और कुछ बातिल होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ए अली, जब आदमी सोता है तो उसकी रूह अपने परवरदिगार की तरफ परवास करती है और जो कुछ भी वो अर्श पर देखती है वो हक होता है। यानी ऐसा ख्वाब कि जिसकी ताबीर निकाली जा सकती है, जिसकी ताबीर बताई जा सकती है, जिसकी ताबीर हक पे मबनी होती है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म देता है तो ये जितनी भी अरवाह हैं वो सब की सब वापस अपने बदन की तरफ लौटती हैं। तो अब जब वो ज़मीन और आसमान की सैर के दौरान जो कुछ भी रास्ते में देखती हैं वो बातिल होता है। और अगर इंसान उस सूरत में ख्वाब देख रहा है कि जब उसकी रूह बदन की तरफ वापस लौट रही है तो ज़मीन और आसमान के दरमियान जो कुछ उसकी रूह देखेगी वो सब कुछ बातिल होगा, तो ऐसे ख्वाब जो हैं वो परेशान ख्वाब होते हैं और इनकी कोई भी ताबीर नहीं निकाली जा सकती। ज़रूरत इस अम्र की है कि जब भी आप सोने लगें तो उससे पहले आप कुछ ना कुछ ऐसे अस्कार पढ़ें कि जिनके ज़रिए से आप पाकीज़गी भी हासिल कर सकें और अपने आप को इन परेशान ख्वाबों से और बुरे ख्वाबों से और बातिल ख्वाबों से महफूज रख सकें, जिनमें कुरान करीम की आयात हो सकती हैं, कुरान मजीद की मुबारक सूरतें हो सकती हैं, या तस्बीह जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है कि जिसको आप पढ़कर अपने ऊपर फूंक सकते हैं, अपने अहलो अयाल पे फूंक सकते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने और अपने अजीज़ व अक़रबा की हिफाजत की दुआ और दरख्वास्त कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम व फ़रजना।